अरे तो कौन आए तेरे सवरे घर को फांसी में लगवाऊंगी। और बांध पेड़ से यो पापी कोड़न की मारो लगाऊंगी। और आए जाने दे पति मेरे को मैं सारी बात बताऊंगी। अरे झूठ बोले वे को पापी सब तो को मजा चखाऊंगी। जवाब दिया, आ जाने दे मेरे पति को, मैं तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी, तुझे जान से मरवा दूंगी। तूने झूठ कैसे बोला? दोनों हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा, महारानी मरवा देना, जब महाराज भरथरी आ जाएं मुझे जान से मरवा देना। लेकिन वो तो दुनिया में नहीं रहे, तुम इस चंदन के पेड़ को देख करके हमसे बुरा भला कहती हो, लेकिन तुम क्या जानो ये जड़ है, ये पेड़ है, ये क्या जाने कि कौन मर गया कौन जिंदा है। इनमें तो जब तक पानी डालोगी तब तक ये हरे भरे बने रहेंगे। लेकिन महाराज भरथरी दुनिया में नहीं रहे, वो मारे गए। बैठ करके नौकर रोने लगा। रोते हुए नौकर को निहार करके पिंगला के दिमाग में झटका लगा, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए, कहीं मेरे पति मारे तो नहीं गए। सोई बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। पछाड़ खा के पिंगला जमीन पे गिर पड़ी और जो नौकर ने उठाया, हाय पति की झूठी बात पे के मरी गई घरवारी। जो नौकर ने देखा कि पिंगला मरी पड़ी है, सोचने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि अब महाराज भरथरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उधर जंगल में उत भूप भरथरी वन में सोचे चल के देखे महल मझारे। और जैसी कदम धरो आगे को सम्मुख छीक तड़ा को खाए। और दाएं श्यार के बाएं कागा गेल काट गो करिया नाग। और असगुन लख के छाती फट गई, अब बनाए मिले पिंगला नाग। और लेके घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की सीध लगाई। अब घोड़ा छोड़ो दरवाजे पे पहुंचो बीच भवन में जाए। और नारी पिंगला को जब देखो लाना छोड़ दई निदकारी। महाराज भरथरी जिस समय दौड़ते हुए घर में गए हैं, देखा उन्होंने पिंगला मरी पड़ी है। एकदम से भाग करके उन्होंने पिंगला की लाश को गोद उठा लिया। पिंगला ये क्या किया तूने? मैं तो केवल तुम्हारी अंजवाइश करने के लिए सारा नाटक किया था। पिंगला बोलो, कुछ तो बोलो। पिंगला मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लाश को उठा करके रोने लगे। प्राणन प्यारी नारी, अरे दुल्हनिया भर देल कहूंकारो ले। प्राणन प्यारी नारी पिंगला भर देल कहूंकारो ले। करके जांच तुम्हारी मेरी प्यारी, मैंने कैसो बादर फारो रे। और तेरे बिन का दुनिया में अब कोई नहीं हमारो रे। उठ के बैठो प्राणन प्यारी, कोई तेरे
महाराज भर्तहरि अपने पत्नी पिंगला की लाश पर बिलखते रहे और अंत में कहने लगे, पिंगला अगर तुम नहीं बोलती हो तो जहां तुम गई हो हम भी आ रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। अकस्मात गुरु गोरखनाथ का आना हुआ और गोरखनाथ दरवाजे पे पहुंचे तो उनके हाथ में जो मिट्टी का कमंडल था उसे उन्होंने दरवाजे से पटक दिया और तोड़ दिया और रोने लगे बैठ करके। भर्तहरि ने यह सोचा हम तो इसलिए रोते हैं कि हमारी स्त्री खत्म हो गई, लेकिन दरवाजे पे कौन रो रहा है। दौड़ते हुए आए, जवाब दिया, गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं। गोरखनाथ कहने लगे, और तू क्यों रोता है। जवाब दिया, गुरुजी मेरी स्त्री खत्म हो गई, मैं इसलिए रो रहा हूं। दुनिया में अगर कोई मुझे प्यारा था तो केवल मेरी पत्नी। गोरखनाथ कहने लगे, तेरी स्त्री खत्म हो गई इसलिए रोता है, और मेरा जब कमंडल टूट गया मैं इसलिए रोता हूं। भर्तहरि कहने लगे, गुरुजी तुम्हारे जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी औरत कहां मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे, बुद्धि खराब ना कर, तेरी जैसी औरतें लाखों मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं बन सकता। जवाब दिया, गुरुजी अगर हम आपका कमंडल बनवा दें तो। बोले, तो तेरी पत्नी को हम जिंदा कर देंगे। जितने भी प्रजापत लोग थे सबसे इशारा किया और जवाब दिया, जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे हम अपना पूरा राज्य दे देंगे, क्योंकि दुनिया में अगर हमें कोई प्यारा है तो केवल मेरी पत्नी। सब हिम्मत करके हार गए, वो कमंडल नहीं बना तो सबने क्षमा मांगी, माफ कीजिए वो कमंडल हमसे नहीं बना। गोरखनाथ के सामने भर्तहरि रोने लगे, इसका मतलब है मेरी पत्नी जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ कहने लगे, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली भर्तहरि ने। थोड़ी देर बाद कहा, खोलो आंखें। हुआ ये, अरे जब आंखें ददा खुलाई, क्या देखा भर्तहरि ने, एक से एक पिंगला आई। लाइन में पिंगला ही पिंगला दिखाई देने लगी। गोरखनाथ बोले, पहचान लो कौन सी तुम्हारी स्त्री है। अरे तब राजा ने गिरा सुनाई, जे सबरी हमको देगा। जवाब दिया गोरखनाथ ने, पहचान लो कौन सी तुम्हारी स्त्री है। जवाब दिया, गुरुजी अब एक नहीं ये सब औरतें हमें दे दो। गोरखनाथ बोले, बहुत लंबे बेईमान हो, एक के बदले में सब औरतें दे दो। अरे कैसे दे दो, दोबारा आंखें बंद करो। और जब दोबारा आंखें बंद की तो सब औरतें गायब हो गईं, केवल भर्तहरि की पत्नी पिंगला को जिंदा करके गोरखनाथ वहां से चले गए। जब गोरखनाथ जिंदा करके चले गए, अब भर्तहरि को अपनी पत्नी से बहुत प्यार है। मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। और एक कहां हम उस स्त्री की बड़ाई करते थे, मरे भय पति के संग मरी गई। अरे तो कौन सा बड़ो काम करेगी। मेरे जैसी स्त्री दुनिया में किसी की नहीं है। जब मेरी झूठी बात पे, मेरी अजमाइश पे मेरी स्त्री खत्म हो गई।